हेलो भाई डियर स्टूडेंट, इंडियन साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। और फिर आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं, बच्चे अपने सुंदर घर और माँ बाप को छोड़कर बाहर पढ़ने आते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, बच्चे अपने सुंदर घर और माँ बाप को छोड़कर बाहर पढ़ने आते हैं, तो क्या होना चाहिए? माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना चाहिए जब अपने घर को छोड़कर आते हैं? तो किस तरह के मेहनत करना चाहिए आपके जिंदगी में ताकि आप कामयाब हो जाए? जानते हैं, आप अपने गांव में थे, आप अपने घर पर थे, बेतिया नहीं आए थे, मोतिहारी नहीं आए थे, पटना नहीं आए थे, दिल्ली नहीं आए थे, तो आप अपने घर पर कितने ऐश आराम से रहते थे। सुंदर सा आपका घर हुआ करता था, झोपड़ी का हो, कुछ भी का हो, या किसी का पक्का भी होता है। सुंदर सा आपका घर हुआ करता था, और सुंदर सा आपका घर हुआ करता था, और आप उसमें अच्छे से रहा करते थे। आप उसमें अच्छे से रहा करते थे। बाबू, आप अपने माँ बाप के दुलार प्यार लिया करते थे, और साथ ही अच्छे से खाना मिलता था, धोया हुआ कपड़ा मिलता था। यानी आप क्या करते थे? आप कहीं से घूम कर आते थे, पढ़ कर आते थे, माँ आपको कहती थी बेटा आओ खाना खा लो, और खाना देती थी। कहती थी बेटा तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया है, निकालो मैं धो डालूं, और माँ आपके कपड़े को निकलवा कर धो डालती थी। बाबू, आपके दादा आपको प्यार की नजर से बुलाते थे, और प्यार से कुछ देते थे खाने के लिए। सब आपको मिलता था, धोया हुआ कपड़ा मिलता था, बनाया हुआ खाना मिलता था, अच्छे से घर मिलता था। जो भी कुछ आप करते थे, आपके घर के लोग आपको डांटते भी नहीं थे। लेकिन बाबू, आप अपने घर छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए आए हो, बाहर पढ़ने के लिए आए हो, कहाँ चले आए हो? और जब आते हो तो दूसरे किसी के घर में, पक्का होता है, अल्बेस्टर होता है, जो भी होता है, दूसरों के घर में रहते हो, एक रूम लेते हो, एक रूम में उसी में खाना बनाते हो, खाते हो, 2-3 पार्टनरशिप में रहते हो, अपने हाथ से कपड़ा धोते हो, अपने हाथ से बर्तन धोते हो, खाना बनाते हो, खाते हो। उसके अलावा आप पार्टनरशिप के साथ यहाँ तक कि एक यानी गार्जियन के रूप में बाजार करके लाते हो, उसको लिखते हो, सारा कुछ करते हो, सारे जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर आ जाती है। और उसके बाद पढ़ाई करते हो, कोचिंग में जाते हो, ट्यूशन फीस देना होता है, कोचिंग फीस देना होता है, स्कूल फीस देना होता है, रूम भाड़ा भी देते हो, यानी किराया भी देते हो, और एक सा रूम में रहकर अपनी जिंदगी को बिताते हो। अपने यानी मजदूरिया को, यानी दुख से रहते हो, सुख से नहीं रहते हो, दुख से रहते हो, पढ़ने के लिए आते हो। अगर बताओ तुम नहीं पढ़ोगे, तो इतने तुम्हारे कठिनाइयां, इतने तुम्हारे मुसीबत और दुख को सहने के क्या फायदा? तुम यहाँ पे दुख झेल कर नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? बताओ, तुम मोतिहारी आकर, बेतिया आकर है सोनाम से और खिलाते हो, बना कर खा लिए, घूम रहे हैं, और सब भाड़ा वगैरह लग रहा है, ट्यूशन भी लग रहा है, कोचिंग भी लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? एक रूम में रहते हो, उसमें खाना भी बनाते हो, उसके बाद से सफाई के लिए कभी किसी बात में, कभी किसी बात में तुम रूम वाली का बोली भी सुनते हो। दिल में टेंशन भी तुमको आता है, यो आज इस चीज के लिए मैंने बोली सुन लिया, वो आज इस चीज के लिए मैंने बात सुन ली। तो बाबू, इस चीज को तुम क्यों नहीं समझते कि हम जिस काम के लिए आए हैं, हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए भेजा है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, जिनके माँ बाप उनको बाहर नहीं भेज पाते हैं, उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं खर्चा कर पाते हैं। और तुम अपने माँ बाप के जज्बात को देखो कि तुम्हारे माँ बाप के अंदर उतना हिम्मत है कि तुमको बाहर में रहकर पढ़ने के लिए मंथली 3,000-4,000 रुपया खर्च करके तुमको पढ़ने के लिए माँ बाप बाहर भेजा है। और तुम आकर जब माँ बाप के खर्चे को, तो इधर उधर पैसों को बेकाम में, यानी बगैर बिना किसी जरूरत का, अगर बिना जरूरत का खर्च करते हो, तो ये भी ठीक नहीं है। माँ बाप का अगर हलाल कमाई है, अच्छी कमाई है, मेहनत का कमाई है, तो उस कमाई को तू समझो और समझ कर अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी भी बच्चे के फेर में या किसी दूसरे के फेर में बहकावे मत आओ, पार्क वगैरह में घूमने मत जाओ, बिना मर्जी के मोतिहारी या बेतिया या पटना या दिल्ली, तुम किसी भी शहर में हो, किसी
सिनेमा हॉल में न जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऐसा काम न करो, करो लेकिन लिमिट में करो, समय देखकर करो, माँ बाप के मेहनतों के पैसे के बारे में भी समझो और पढ़ो। और तुम देखो, तुम 17 नंबर रख लो। जिस रूम में रहकर, जिस कोचिंग में रहकर पढ़कर पैसे देते हो, उस पैसे के पाई सधाओ। यानी उस रूम में बैठकर रात दिन पढ़ो, जिस टीचर के पास पढ़ते हो उनसे खूब सवाल करो, यानी पैसा सधाओ। तुम अपने पैसा रूम में पढ़कर भी सधाओ, और साथ ही जिस टीचर के पास पढ़ते हो उससे क्वेश्चन पूछकर भी पैसे को सधाओ। तभी जाकर तुम्हारे माँ बाप के सपने को साकार तुम कर सकते हो। और मेरा टॉपिक यही था आज कि बच्चे अपने सुंदर घर और माँ बाप के दुलार प्यार को छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए आते हैं, फिर एक छोटा सा रूम में रहते हैं। वो उसके अलावा किस का बातें सुनते हैं, उसके अलावा कभी भाड़ा के लिए बातें सुनते हैं, कभी सफाई के लिए बातें सुनते हैं, कभी इधर किया इस तरह किया। एक तो और बात है बाबू, मानते हैं कि अच्छे रूम मालिक मिलते हैं तो ठीक है, आपको इस तरह के रूम मालिक मिलता है जिसको क्या होता है कि वो आप गलती नहीं भी कीजिएगा फिर भी उसको टोकने का आदत होता है। आप इस चीज से भी गुजरते हैं। आप नहीं जानते हैं कि ऐसे लोग 90% मिलते हैं जो बिना जरूरत के टोकते हैं। 10% लोग मिलते हैं जो तुमको छोड़ देते हैं कि बच्चा आया है, अपने बच्चे की तरह तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। वैसे बाबू 10% लोग हैं, जबकि 90% तुमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, कोई तुमसे जरूरत नहीं है। वो अपना काम से काम रखे, पैसा लिए अपने पास रखे, हो गया। अब तुम कुछ भी करो ना करो, पढ़ो कुछ भी करो, उनसे कोई मतलब नहीं है। तुमको कौन क्या कर रहा है, कौन मार रहा है, कौन गाली दे रहा है, उनको कोई उससे मतलब नहीं है। यानी जिसको कहा जाता है अपस्वार्थी लोग हैं। यानी तो तुम जब जिस काम के लिए आए हो, हम यही ना कहेंगे कि तुम पढ़ाई करो और मेहनत करो, और जो तुम खर्च दे रहे हो, कोचिंग में दे रहे हो या रूम भाड़ा दे रहे हो, वहां पे बैठकर पढ़कर एक तुम अपने पैसे को सधाओ और अपने माँ बाप के मेहनत से जो कमाई आया उसके गलत जगह पर खर्च न करो। यानी आज मेरा टॉपिक था कि तुम अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो क्यों अपने घर द्वार को छोड़कर चले आए, क्यों अपने माँ बाप के प्यार को भूलते हो, क्यों नहीं तुम अपने समय को बचाकर कि कोई ऐसा काम करो जिससे तुम आगे चलकर तुमको पैसा मिले। अगर पढ़ना चाहते हो, अगर माँ बाप के पैसे को खर्च कराते हो तो इतना मेहनत से पढ़ो कि माँ बाप तुम्हारे यानी तुम पर खर्च करने पर कोई उनको दिक्कत महसूस ना हो और उनके दिल में जज्बा और हिम्मत आवे कि वो तुमको खर्च कर सके। तो इसलिए मैं बाबू कहेंगे, हम किसी विशेष एक क्लास के बात नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरे क्लास के बात कर रहे हैं, चाहे पहला से लेकर इंटर तक के बच्चे हैं। जो लोग भी अपने सुंदर सा घर छोड़कर, माँ बाप के दुलार और प्यार छोड़कर मोतिहारी, बेतिया, पटना, दिल्ली, हरिकोटा कहीं भी गए हो, तो सभी लोगों को यही हम राय देंगे कि आप अपने बाप के पैसे को बिना जरूरत खर्च न कीजिए। जो खर्च कर रहे हैं उसको एकदम बढ़िया से यानी रात दिन एक करके बैठकर पढ़कर और ई करके सधाइए, ताकि आपके माँ बाप आगे भी आपको खर्च करने में कोई तकलीफ महसूस न करे। हम इसको लेकर आए थे। फिर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं या लाइक करें, उसके साथ साथ शेयर भी करें, और इसी तरह आपको मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहेगी, ताकि आपका पढ़ाई पर दिल लगे और उसके अलावा आपका दिल कहीं नहीं जाए। ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल बात हम करेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह के हमारे चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन का हल भी है, और जो भी आपको मैथ डाउट हो या कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करें, हम बताने के लिए तैयार है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।